जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विशाल गिरी आप सभी प्रिय दोस्तों को इंडियन डिफेंस प्रिपरेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी बहुत अच्छे से पढ़ाइयाँ भी चल रही होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो पहले हम जो है जीएस के कुछ क्वेश्चन बताए थे आप सबको, वो हमें आशा है कि आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और उसे एनालाइज किए होंगे, नोट भी किए होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन थे, हमने वहां से उसको उठाया था। इसके उपरांत हम जब चलते हैं कि जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, गुलाम वंश का जो संस्थापक था उस उन्होंने कितने बार जो है युद्ध लड़ा, किसके किसके बीच लड़ा, कहाँ पे लड़ा, उसके बारे में हम आप सबको बता रहे हैं। जैसे कि अब देखा जाए तो यहाँ पे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में जब चलते हैं, जीएस की क्वेश्चन की सीरीज में, तो ये गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो आप सबको पता है कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, तो ये हमारे बाबर की पुत्री थी। और ये बाबर की पुत्री तो थी और हुमायूं की बहन भी थी, क्योंकि बाबर जो है, बाबर का लड़का जो है हुमायूं था। तो ये भी कभी पूछ सकता है कि हुमायूं की बहन कौन थी, तो गुलबदन बेगम थी। तो ऐसे देखा जाए तो पुत्री किसकी है? बाबर की, और बहन किसकी है? हुमायूं की। इसे देखा जाए तो अब हमें पूछा जाता है कि गुलाम वंश का प्रिय दोस्तों संस्थापक कौन है? तो देखा जाए तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बाबर था। 1526 ईस्वी में उसने क्या किया था? गुलाम वंश की स्थापना किया था। उसी समय से उसको गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। उसने युद्ध भी लड़े। एक ट्रिक के माध्यम से देखा जाए तो पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चला गया, फिर घर गया, फिर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे देखा जाए तो ट्रिक के माध्यम से तो पहले जो है कौन सा युद्ध लड़ा? पहले खाना खाया, यानी खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा का जब युद्ध लड़ा तो किसके किसके बीच हुआ? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि बाबर तो रहेगा ही उसमें इंक्लूड, क्योंकि बाबर के साथ ही युद्ध हो रहा है और इब्राहिम लोदी थे। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ? जो है खानवा का युद्ध कब हुआ? तो ये हमारे 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में, ये हमें जानना अति आवश्यक हो जाए। अब दूसरा देखा जाए तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ये भी हमारे क्वेश्चन कितने बार में पूछा गया है। तो ये आपको पता है कि बाबर इंक्लूड तो रहेगा ही, और राणा सांगा के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1526-27, गिनती पढ़ लीजिए प्रिय दोस्तों, 1527 ईस्वी। अब देखा जाए तो तीसरा युद्ध चला गया, यानी चंदेरी का युद्ध। यानी चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच और कब लड़ा गया? तो देखिए 1527 के बाद क्या आ गया? 1528 में मेदिनी राय के साथ लड़ा गया। जो है मेदिनी राय थे, उनके साथ जो है लड़ा गया। ये 1528 में ये चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। अब घग्गर का युद्ध पूछता है। घग्गर का युद्ध जो लास्ट में लड़ा था, ये 1529 में लड़ा था। ये दोस्तों 1529 ईस्वी में लड़ा था। इसको देखा जाए तो ये बाबर और महमूद लोदी के साथ हुआ था, आप देख सकते हैं। तो और इसकी मृत्यु कब हुई प्रिय दोस्तों? तो ये देखा जाए तो 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। और ये भी पूछ लेता है कहां पे हुई, किस स्थान पे हुई थी? ये आगरा में हुई थी, आगरा। आप इसको देखें, अच्छे से नोट करें और एनालाइज करें, कोई परेशानी नहीं है। प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां है उसको देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब चलते हैं तो उसको देखें और पढ़ें। जो लिखा गया है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? यानी जो हमारे समुद्री मार्ग का खोज किया था उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आप सबको पता ही होगा कि जो भारत में समुद्री मार्ग का खोज किया था वो 1498 में कौन किया था? वास्को डी गामा। ये आप लिख लें कि पुर्तगाल भारत में मार्ग की खोज किया था 1498 में, 1498 ईस्वी में। ये किसने किया था? वास्को डी गामा का नाम आप लोग सुने होंगे बहुत बार। तो इसने भारत में समुद्री मार्ग की खोज किया था। अब पुर्तगाल है तो वो पुर्तगाल पूछा गया है कि शक्ति का संस्थापक कौन था। तो भारत में पुर्तगाल शक्ति का जो संस्थापक था उसको माना जाता है अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क, ये जो है भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। और ये वास्को डी गामा है जो 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। लेकिन आयोग पूछता है कि जो है हमारे भारत की खोज किसने की थी? तो ये वास्को डी गामा ने 1498 में की थी। वास्तव में तो इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी, लेकिन कहा जाए अब आयोग पूछता है। अब ये भी पूछ लेगा कभी कभी कि पुर्तगाल की जो है राजधानी कहाँ है?
तो पुर्तगाल की राजधानी, प्रिय दोस्तों, जैसे हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वैसे ही पूछ लेगा कि पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, तो हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लिस्बन है। वहां की मुद्रा क्या है, यूरो है, जैसे हमारी भारत की मुद्रा रुपया है। तो ऐसे देख सकते हैं, आसानी से जानी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो हमारा सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मुर्शिदाबाद कहाँ है और मुंगेर कहाँ है। तो अपना मुर्शिदाबाद जो है वेस्ट बंगाल में है और जो है मुंगेर अपना बिहार में है। तो इसे जो है मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर किसने स्थानांतरित की थी, तो मीर कासिम ने की थी। तो और ये ऑप्शन के माध्यम से जो है उसको जानकारियां देख लेते हैं कि जो मीर जाफर था वो सिराजुद्दौला का सेनापति, यानी सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, तो मीर जाफर था। इसके बारे में भी हमें जानना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पूछ लेता है एग्जामिनेशन में कि सिराजुद्दौला का जो है कौन था सेनापति, तो हम क्या बताएंगे, मीर जाफर था। मीर जाफर इतने धोखेबाज था कि ये सिराजुद्दौला का तो जो सेनापति तो था, लेकिन ये क्या किया, इसने प्लासी के युद्ध में धोखा दे दिया। किसको दे दिया, सिराजुद्दौला को। क्योंकि जो प्लासी का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था 1757 में, ये प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके उपरांत देखते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव पर गिदड़ क्यों कहा जाता है मीर जाफर को, क्योंकि जो है सिराजुद्दौला को उसने धोखा दे दिया। क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसने धोखा दे के रॉबर्ट क्लाइव के पास आ गया और प्लासी के युद्ध में क्या किया, अंत करवा दिया। और ये सिराजुद्दौला था, ये भी कम नहीं था, ये भी जो था बहुत ही क्रूर शासक था। ऐसे देखा जाए तो इसने क्या किया था, काल कोठरी की घटना किया था 10 बाई 10 के कमरे में, ऐसे 10 बाई 10 के कमरे में उसने 146 लोगों को, प्रिय दोस्तों, कितने, 146 लोगों को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। बंद कर दिया था कहाँ, उसी कमरे में बंद कर दिया था, प्रिय दोस्तों। और बंद करके जब इसमें 146 लोगों को 10 बाई 10 के कमरे में बंद करेंगे तो ऐसे ही घुटन से आधे लोगों का जान निकल जाएगा अगर देखा जाए तो इसमें से 123 लोग जो है मारे गए थे और 23 लोग जो बचे हुए थे उसमें से एक अंग्रेज था, विलियम हॉलवेल। अगर देखा जाए तो विलियम हॉलवेल। लिखने में ज्यादा टाइम लगता है इसलिए दोस्तों हम लिख के समझाते हैं। तो जो विलियम हॉलवेल था उस टाइम का, जो इसमें से जो बचा हुआ था, यानी 23 लोगों में से एक विलियम हॉलवेल था, उसने पुस्तक लिखी थी। जो उस पुस्तक में विवरण दिया गया है कि जो सिराजुद्दौला था वो बहुत ही क्रूर शासक था। उसने जो है 146 लोगों को कमरे में बंद कर दिया, बहुत ही बेरहमी से मारा और ऐसे लोगों को ही जान निकल गई, ओनली 23 लोग ही बचे। ऐसे आप जानकारियों के माध्यम से अच्छे तरीके से देख सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन की नेक्स्ट सीरीज यानी अगले सीरीज में चलते हैं, तो उसे आप पहले ध्यान से पढ़ें और समझें कि जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की। यानी कांग्रेस के अधिवेशन में कब अध्यक्षता की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ऐसे देखा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले को हमारे गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। उन्होंने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। आप सब शॉर्ट माध्यम से लिख दिया गया है, आप देखें और हम समझा देते हैं, एक बार समझ ले। जो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो 1905 ईस्वी में किया था। 1905 ईस्वी में कहाँ किए थे, बनारस। ऐसे लिखने में ज्यादा टाइम लगता है इसलिए लिख के समझा देते हैं। 1905 ईस्वी में बनारस में ये क्या किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। और देखा जाए तो मेन प्रॉपर्टी किसको दी जाती है कि जब कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, तो ये देखा जाए तो जो हमारे कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। तो मुंबई में हुई थी तो उस टाइम 72 लोगों को लोकसभा मतलब सभा में संयोजित किया गया था, जिसमें से वहाँ पे सबसे बूढ़े व्यक्ति थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको शॉर्ट में हम WC बनर्जी बोलते हैं। उनको क्या है कि उनको अध्यक्ष बना दिया गया, प्रथम अध्यक्ष हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी को, ये आप देख सकते हैं। और ये जो स्थापना हुई मुंबई में हुई थी तो किस स्थान पे हुई थी, तो ये हुई थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। और जो अधिवेशन क्यों होते हैं, तो ये हमारे अधिवेशन इसलिए होते हैं कि किसी भी चीज को अपडेट करने के लिए, जैसे मोबाइल है उसमें 7 वर्जन आता है, 8 वर्जन, जो भी वर्जन आता है आप लोगों को पता है, तो इसे हम अपडेट करने के लिए अधिवेशन का संयोजन किया करते थे। ये अधिवेशन क्यों होते थे कि भारत को कैसे विकसित करना है,
क्या इसमें हमारी राय है, क्या सलाह है, एक तरह से मीटिंग की जाती थी अधिवेशन के माध्यम से। तो वही पूछा गया है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अधिवेशन में कब अध्यक्षता की थी, तो उन्होंने उनको 1905 ईस्वी में बनारस में अध्यक्षता करने को मिला था। तो गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये लिखा गया, आप आसानी से देखें। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 ईस्वी में पुणे में किया गया था। ये क्यों किया गया था? क्योंकि हमारे भारत में बहुत ही बेरोजगारी है, बहुत ही बेरोजगार युवक हैं। उन लोगों को रोजगार कैसे देना है, कैसे उन लोगों को मदद करना है, कैसे क्या कर, मतलब उन लोगों के प्रति सोचने के लिए ये गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था 12 जून 1905 में। और ये आप देख सकते हैं बनारस में उनकी गोपाल कृष्ण गोखले का अधिवेशन हुआ था। ये आप आसानी से देखें, नोट करें और एनालाइज करें, पढ़ें।